बच्चों आप सभी को सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। डोंट रिपीट माय गुड मॉर्निंग, आई नो दैट यू हैव ऑलरेडी सेड। तो कुछ वॉइस में कुछ ग्लिच आ गया था, जिसकी वजह से मैं पहले फ़ोन से कर रहा था गूगल मीट, अब मैंने आईपैड पे कनेक्ट कर लिया है। तो जैसे कि आपने टीचर ने आज रिक्वेस्ट किया है कि दे वांट टू अंडरस्टैंड कि मतलब मोबाइल के यूसेज से बच्चों को क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो उस पॉइंट पे आने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट विद माय प्रीवियस क्लास विच आई टुक। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बच्चों से ये जानना चाहूँगा, वी हैव 60 किड्स राइट नाउ ऑन द कॉल। बच्चों से ये जानना चाहूँगा, जो पिछले हफ्ते हमने जो ब्रेनस्टॉर्मिंग की थी गोल ओरिएंटेशन के ऊपर, तो उसके ऊपर हम लोग कितना काम कर पाए हैं, या मतलब किसी बच्चे को उस चीज़ में कोई चीज़ जो उसके समझ ना आई हो, वो कोई क्वेश्चन पूछना चाहता हो, सो दैट विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। तो किसी बच्चे को कोई सवाल है तो प्लीज पूछ सकता है। Yes, students. Any student? One by one. Yes. So, sir, I wanted to ask, sir, how can we control ourselves from eating junk food and sweets? It's a good question and this is bit difficult for everybody. पर सबसे पहले आपको ये सोचना है बच्चों कि ये जंक फूड और जो फास्ट फूड होता है ये भी आपके गोल से रिलेटेड है। ठीक है, आप हर चीज को अपने गोल की ओरिएंटेशन से, मतलब जो आप सोचते हो कि कल आपको पायलट बनना है, ठीक है, या आपको माउंटेन क्लाइंबिंग करनी है, या आपको कोई प्लेयर बनना है किसी भी स्पोर्ट्स का, या किसी को अच्छा डांसर बनना है, तो हर चीज में फिटनेस बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इफ यू आर फिट यू कैन डू वट एवर यू कैन, राइट। तो होता क्या है कि जब आप छोटे होते हैं तो छोटे बच्चों का मन करता है कि मतलब ऑब्वियसली उनको लगता है कि उनकी मदर उनके लिए वो खाना नहीं बना पा रही हैं जो उनको चाहिए, मतलब आई कैन से चटर पटर। जैसे कि हमें कुरकुरे अच्छे लगते हैं, किसी को लेज अच्छे लगते हैं, या बाहर हम जाते हैं तो ठेले पे बर्गर अच्छे लगते हैं, ठीक है, या फिर हमें गोलगप्पे खाने अच्छे लगते हैं। तो आप लोग अपने आप से सिर्फ एक ही बात कीजिए कि वो चीज खाने से क्या आपकी कोई हेल्थ इंपैक्ट होगी। ठीक है, अगर हेल्थ इंपैक्ट नहीं होगी देन यू कैन टेक इट। बट दूसरा उसका ये है कि अगर आप कहीं से खा रहे हैं तो क्या वो जगह हाइजेनिक है कि नहीं है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, क्योंकि कई बार हम कहीं से भी खा लेते हैं और हमें लगता है कि वो व्यक्ति हमें सही चीज दे रहा है, लेकिन आपको नहीं पता ना उसने आटा कौन से हाथों से गूंना है। ठीक है, खाना या सब्जियां काटते वक्त उसने हाथ साफ किए थे कि नहीं किए थे, हमें थोड़ी पता है कि रेस्टोरेंट के अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप लेनी है कि यू नीड टू अवॉइड दोज काइंड ऑफ थिंग्स। अगर आपका ज्यादा ही मन करता है तो आप 15 दिन में एक बार लीजिए, लेकिन वो भी अच्छे रेस्टोरेंट से, अच्छी जगह से जाके खाइए, ताकि आपको पता चले। क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपको बर्गर खाना है या आपको समोसे खाने हैं तो आप अपनी मदर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी मॉम नहीं बना सकती है दैट्स फाइन, तो आप अपने आप को उस चीज के लिए तैयार कीजिए, अपनी फिटनेस को इतना बढ़ा लीजिए कि अगर आप गलती से कोई गलत चीज खा भी ले तो आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो कि आपको उस चीज का कोई इंपैक्ट ही ना हो। तो उसके लिए यू नीड टू फॉलो अ फिटनेस रिजाइम। ठीक है, आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। Yes, sir. Yes. Yes. Arnab, carry on. जल्दी उठने के लिए, देखिए जल्दी उठने के लिए अर्नब इट्स वेरी सिंपल कि आप टाइम से सो जाइए। ठीक है, अपना जो टीवी है उसका कंजम्पशन कम कर दीजिए। टीवी का कंजम्पशन से मेरा मतलब है कि जितना हम टीवी देखते हैं ना उसको थोड़ा सा रिड्यूस कीजिए, और अपना खाना कोशिश कीजिए 6 से 7 के बीच में खा लें। और जैसे ही आप 6 से 7 के बीच में खाना खा लेंगे उसके 2 से ढाई घंटे के बाद आपको नींद आ जाएगी, और नींद आएगी तो ऑटोमेटिकली 8 घंटे के बाद आपकी नींद अपने आप पूरी हो जाएगी। हाँ, लेकिन इसमें अपने मन को समझाना बहुत जरूरी है। क्या समझाना है मन को कि अगर मैंने, अर्नब ने ये बोला है कि मुझे 6 बजे उठना है, तो अर्नब को 6 बजे उठना है। फर्स्ट फ्यू डेज में आपको डिफिकल्टी होगी। कोई भी हैबिट बनने के लिए ऑलमोस्ट 45 डेज लगते हैं। ठीक है अर्नब, तो आपको वो हैबिट बनाने के लिए आपको अपना अलार्म सेट करना है, अपनी दादी को बोलना है, अपनी मॉम को बोलना है कि मुझे नहीं पता, मुझे सुबह 6 बजे आप उठाइए।
आप जब 6 बजे उठना शुरू करेंगे तो आप जाइए बाहर, नेचर वॉक कीजिए, आप अपना ब्रश जल्दी कर सकते हैं, नहा जल्दी सकते हैं। हाँ जी, आई एम नॉट एबल टू What अंडरस्टैंड। you asked? Text your question. Text your question, beta, because you are not audible clearly. Yes, Atve Parmar, you were also asking something. Ask your question. मैम आई वाज आस्किंग, मैम जैसे मैम हमें अपने गोल पर वर्क करना है मैम, तो वो हम कैसे कर सकते हैं मैम? क्योंकि जब हम दोपहर को फ्री होते हैं मैम तो फिर यहाँ बंदर आ जाते हैं, तो उनसे डर लगता है, इसलिए हमको अपने गोल पर वर्क नहीं कर पाते हैं। व्हाट इज योर गोल? जैसे आई वांट टू बी अ क्रिकेटर। You want to be a cricketer, right? So, यस सर। what is your age? Atve, how old are you? आई एम 10 years old। अद्वय, देखिए आप बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊं कि कुछ दिन के बाद ट्रायल्स होने वाले हैं कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के, ठीक है? तो आपको अगर क्रिकेट खेलना है तो सबसे पहला रूल मैं आपको बता देता हूं कि आप अपने स्टडीज को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं खेल सकता हूं और मैं पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा, सो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, राइट? सबसे पहले आपकी स्टडीज हैं, बिकॉज अगर आपको कल को आप बड़े क्रिकेटर बन गए तो आपका इंटरव्यू कोई लेगा तो वो इंग्लिश में आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने वाला है ना? तो जब क्वेश्चन पूछेगा तो वो इंग्लिश तो आपको आनी चाहिए। तो सबसे पहले तो अपने बिग मैम की ग्रामर की क्लास आपको मिस नहीं करनी है, ठीक है? या सोनिका मैम जो आपको सिखाती हैं ग्रामर या इंग्लिश बोलने का तरीका कि हमें पास्ट को, प्रेजेंट को और फ्यूचर को कैसे बोलना है, यू हैव टू प्रैक्टिस दैट, बिकॉज कल को मैं आपका इंटरव्यू करूंगा, वंस यू बिकम नेक्स्ट विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर, देन हाउ विल यू टॉक? तो ठीक है, सबसे पहले तो वो प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ आप रनिंग पे फोकस करिए, कीप रनिंग, और एक टेनिस का बॉल लीजिए अपने घर में, टेनिस का या प्लास्टिक का बॉल, और जो उबड़ खाबड़ दीवार है उस पे मारिए और कैच करिए। फोकस ऑन दिस एंड ऑटोमेटिकली ये जो बंदरों की आप जो बात कर रहे हो ना, तो हर समय बंदर नहीं बैठे रहते वहां पे आपके घर के बाहर। तो आप कोशिश कीजिए, आप एक वॉल चूज कीजिए, पुरानी जो हमारी जो घराड़े होती हैं, अगर मैं पहाड़ी भाषा का यूज करूं थोड़ा सा, जहां पे हम अपने जानवरों को बांधते हैं, उनकी जो दीवारें होती हैं वो मिट्टी की बनी हुई हैं। अब वहां बॉल मारिए और उसको कैच कीजिए, एटलीस्ट डू 50-50 कैचेस with plastic ball differently and with tennis ball differently. Automatically you start improving your skills. तो ये होता है कि आप किसी भी चीज का एक चीज समझ लीजिए कि अगर आपको कोई चीज पानी है लाइफ में तो एक्सक्यूजेस से दूर जाना पड़ेगा, ठीक है? आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। Are you satisfied? Do you understand what sir said to you? यस मैम। थैंक यू। Okay, then thank you, sir. Okay. Who is Excuse next? me, sir. Yes, Sakshi. Sir, how can we avoid TV? हाउ कैन यू अवॉइड टीवी? इट्स अप टू यू बेटा जी। मैं नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल टीवी देखना बंद कर दीजिए, बट वेन एवर यू आर वॉचिंग टीवी, या अपने आप से बात करके ये पूछिए कि क्या आप सही चीज देख रहे हो? आर यू गेनिंग समथिंग फ्रॉम दैट? आर यू लर्निंग समथिंग फ्रॉम दैट? इफ यू आर लर्निंग देन वॉच इट। एंड अपने दिन के जो 14 आवर्स हैं उसमें से अपने आवर्स को डिसाइड कीजिए कि मुझे कितने घंटे टीवी देखनी है। देखिए, अभी जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है मोबाइल के ऊपर। तो देखिए, आप पूरे दिन आजकल आप क्योंकि घर पे बैठे हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो आपको मोबाइल वॉच करना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि इस चीज का आईज पे इम्पैक्ट कितना है, ठीक है? तो मेक श्योर कि वेन एवर यू आर वॉचिंग समथिंग, आपके रूम पे एडिक्वेट लाइट हो, यानी कि लाइटिंग होनी चाहिए। कई बार हम अंधेरे में टीवी देखते हैं, उससे क्या होता है, हमारी आंखों की मसल्स को काफी मेहनत करनी पड़ती है उस पिक्चर को जो आप देख रहे हैं उसको क्लियरली देखने के लिए। तो आप कोशिश कीजिए कि अपने प्रोग्राम्स, अपने कार्टून्स, उनको डिसाइड कीजिए वट एवर यू वॉन्ट टू वॉच, एंड मेक श्योर इवन इफ यू वॉचिंग अ कार्टून, लर्न समथिंग फ्रॉम दैट कार्टून, ठीक है? अगर आप छोटा भीम देखते हैं, नोबिता देखते हैं, आप कोशिश कीजिए कि कुछ रामायण से रिलेटेड, महाभारत से रिलेटेड, हमारे स्कल्पचर से रिलेटेड
ठीक है, उनसे रिलेटेड कुछ सीरियल्स देखें ताकि आपका नॉलेज बढ़े। ठीक है, आप हनुमान जी के बारे में सीरीज देख सकते हैं, आप उनके कार्टून सर्च करिए कि राम कौन थे, रामायण क्या है, यानी कि आपकी लर्निंग होती रहनी चाहिए। मेक श्योर दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अदरवाइज होता क्या है बच्चों कि हम लोग बेकार की चीजों में टाइम वेस्ट करते हैं एंड वंस अ डे somebody came to your place एंड अगर वो आपसे कुछ रामायण या किसी चीज के बारे में क्वेश्चन पूछता है तो आप ठीक से आंसर नहीं कर पाते। ठीक है, तो आपको वो कॉन्फिडेंस गेन करना है, यानी कि 14 आवर्स ऑफ प्योर लर्निंग। इवन इफ यू आर वर्किंग ऑन योर पैशन, चाहे आप ड्राइंग बना रहे हैं तो मेक श्योर यू ड्रॉ इट प्रॉपरली, राइट। और वो प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, और आप परफेक्ट हैं ऑलरेडी। सो बिलीव कीजिए कि यू आर द बेस्ट। हम लोगों को यही बिलीव नहीं हो पाता है कि यार मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मैं बेस्ट हूं या नहीं हूं। आपको बिलीव ये करना है यू आर द बेस्ट। यू डोंट हैव टू लिसन एनीबॉडी, यू हैव टू लिसन योर सोल। अपने दिल की सुनिए, ठीक है, अपने टीचर्स की सुनिए, अपने प्रिंसिपल्स की सुनिए, अपने पेरेंट्स की सुनिए, दादा दादी की सुनिए। वो आपको सबसे बेस्ट गाइड करते हैं, बिकॉज उनसे बढ़िया कोई गाइड ही नहीं है इस वर्ल्ड में। ठीक है, आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। Yes, sir. थैंक यू। हु इज नेक्स्ट? Excuse me, sir. या, Good morning, sir. My name is Radhe Rana. I study in class 3rd. I want to become a scientist. So give me some instructions regarding that. वाओ 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 वाओ। सो अब्दुल कलाम जी का नाम आपने सुना है? Yes, sir. कूल। सो जैसे कि आपने बोला है यू वांट टू बिकम अ साइंटिस्ट एंड इट इज वेरी पॉसिबल फॉर यू बेटा जी, बिकॉज दिस इज द राइट एज। यू नीड टू ग्रो योरसेल्फ इन दैट मैनर। सो सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, आपको जो हमारे जो साइंटिस्ट हुए हैं पहले भारत के, ठीक है, उनके बारे में उनकी जीवनियां पढ़नी है आपने। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम योर स्टडीज। ठीक है, स्टडीज को हैम्पर नहीं करना है, बिकॉज दोनों चीजों को पैरेलल लेके चलना है। अगर हम गोल ओरिएंटेशन की बात करते हैं बेटा जी, तो गोल ओरिएंटेशन का मतलब यह है कि हमको गोल पे तो फोकस करना ही करना है, लेकिन जो हम आज कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, उस पर भी फोकस करना है। क्योंकि होता क्या है, मैंने कई बच्चों को देखा है कि वो लोग क्या करते हैं, गोल के पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन जो आज करना है वो नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपको आज के साथ साथ अपने आने वाले कल के ऊपर भी दिन का 1 घंटा निकालना है। तो वो घंटा आप निकाल के करेंगे क्या? ठीक है, आप साइंटिस्ट के बारे में पढ़िए, एपीजे अब्दुल कलाम है, डॉक्टर भाभा है, ठीक है, इसरो के बारे में पढ़िए कि इसरो में क्या होता है, कैसे होता है, ताकि उसका आधा नॉलेज तो आपके पास, आप 5th स्टैंडर्ड तक आते आते ग्रैब कर चुके होंगे। एंड व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग योर साइंस प्रोजेक्ट्स, तो आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा साइंस के प्रति, राइट। और एक्सपेरिमेंट्स कीजिए अपने घर पर। सर मैं करता ही रहता हूँ। That's good, that's good. You have to keep doing that. Make sure you're not hampering your studies, and that is the best part. और अच्छा है कि आप बहुत अर्ली अपने आप को डिसाइड कर रहे हैं कि आपको साइंटिस्ट बनना है। ठीक है, तो साइंटिस्ट बनना है तो सबसे पहले साइंटिस्ट के बारे में जानना सीखिए। कौन कौन से तरीके के साइंटिस्ट होते हैं। साइंटिस्ट एक तरीके का नहीं होता है, कोई जियोलॉजिस्ट है, कोई अंतरिक्ष में जाता है, ठीक है, कोई हवा के बारे में साइंस पढ़ रहा है, कोई पानी के बारे में पढ़ रहा है। सो यू नीड टू डिसाइड। तो अभी के लिए, जैसे एट योर एज, यू नीड टू स्टडी अबाउट द साइंटिस्ट, बिगर साइंटिस्ट। सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास एपीजे अब्दुल कलाम है। उनके बारे में आपको थॉरोली पढ़ना है, ताकि हो सके तो किसी क्लास में अगर आपको बोलने का मौका मिले तो एपीजे के बारे में आप सब कुछ बता सको। ठीक है, थैंक यू सर। you're welcome. Any other kid who want to ask question? सर Yeah, please. सर मेरे को पता है एपीजे अब्दुल कलाम को क्या बोलते हैं। आप बताइए। सर मिसाइल मैन। ये मिसाइल मैन, मिसाइल मैन। आई विल गिव यू वन मोर नेम। अगर आप बच्चों अगर अपनी स्टडीज को खराब मत करना, मैं एक नाम आप सबको देना चाहता हूं जो साइंस के बारे में ज्यादा जागरूक होना चाहते हैं। आपको पढ़ना एक बंदे के बारे में, उसका नाम है एलॉन मस्क। ठीक है, एलॉन मस्क के बारे में पढ़िए। प्लीज रिपीट द नेम। एलॉन मस्क। रिपीट द नेम। एलॉन मस्क। ही इज अ लिविंग लेजेंड इन दिस वर्ल्ड राइट नाउ, एंड उनकी उम्र भी बहुत कम है, और वो आज की डेट में ही इज मल्टी बिलियनर और ट्रिलियनर। वो आज की डेट में गाड़ियां बना रहे हैं जो मतलब अपनी बैटरी से चलती हैं। टेस्ला उनकी कंपनी का नाम है। और उनके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो उनकी यंग एज पढ़िएगा, क्योंकि उनको स्कूल में बहुत बुली किया जाता था जब वो स्कूल जाते थे।
तो उनको बुली करने का मतलब ये होता है कि उनको दबाते थे, जैसे आपके भी क्लास में हो जाती है आपकी फाइट्स, तो वो उनको कुछ करने नहीं देते थे। तो उन्होंने अपनी दोस्ती सिर्फ किताबों से की, ठीक है, उन्होंने अपनी सिर्फ किताबों से दोस्ती की और वो किताबें पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे। ये सोचिए कि 1 साल में उन्होंने अपनी लाइब्रेरी खत्म कर दी पढ़ पढ़ कर। ऐसी कोई बुक नहीं थी जो उन्होंने पढ़ी नहीं थी। तो उनके बारे में आप जरूर पढ़िएगा। एक तो अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है जी, और दूसरा एलोन मस्क। ये 2 बंदे हैं। अब्दुल कलाम आजाद इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन अभी अगर आपको एलोन मस्क के बारे में पढ़ना है तो जरूर पढ़िएगा। प्लीज फोकस, मैं आपसे पूछूंगा उनके बारे में क्वेश्चंस। एनी अदर किड हु वांट टू आस्क क्वेश्चन? Hello, sir. यस प्लीज। I am Vibhor. I am studying class 3. ओके, I am the army soldier. So give me some instructions about army. ओके विभोर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज योर एज बेटा जी? Sir, 10-year-old. You are 10-year-old. So why you want to go into army? Sir, because my mother said me, you will go to army. Okay. So I am going to army. So आपकी मम्मा आपको बोल रही है आर्मी में जाना है, दैट्स फाइन, दैट्स गुड, शी इज गिविंग योर डायरेक्शन। बट सबसे पहले आप अपने आप से ये पूछिए, क्या आप भी आर्मी में जाना चाहते हैं? और अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं तो यू शुड गिव मी अ वैलिड रीजन एंड देन आई विल स्टार्ट गिविंग यू समथिंग अबाउट आर्मी। Yes, sir. Sir, my Nana also a army man. Okay. So I am also go to army. दिस इज नॉट अ रीजन बच्चे। रीजन क्या होता है? रीजन ये होता है कि मुझे देश के प्रति कुछ करना है, राइट? मुझे अपने राष्ट्र के लिए कुछ करना है, मुझे मेडल चाहिए अपनी छाती पे, ठीक है, मुझे डिसिप्लिन लाइफ जीनी है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा विभोर, कि आपके नाना में आपको सबसे अच्छा क्या लगता है, या किसी आर्मी वाले बंदे को आप जब ड्रेस में देखते हैं तो आपको क्या फील होता है? आई वॉन्ट टू आस्क यू दिस। Sir, I am happy when I see someone in army dress. Okay, you feel happiness. Yes, sir. So why that happiness comes? क्या लगता है आपको उनको देख के? ऐसा क्या फीलिंग जनरेट होता है आपके अंदर? सर, वो हमारे देश के लिए अपनी जान देते हैं इसलिए। Okay, cool. I agree with your point. Yes, they sacrifice their lives for our country, and because of them we are sleeping properly. Because of them we are watching TV properly, right? तो बच्चों, इसके लिए आप विभोर ये कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फोकस ऑन योर डाइट, ठीक है? आप अपनी डाइट अच्छे से लीजिए, बिकॉज सबसे पहले क्या होता है, अभी आपकी ग्रोइंग एज है, एंड स्टडी अबाउट आर्मी। एंड वन मोर थिंग विच आई वांट टू टेल यू बेटा जी, सैनिक स्कूल के एग्जाम्स होते हैं हमारे। तो जैसे कि आपने बताया आप 3rd क्लास में है ना? ओके, कूल। तो आपके पास बेटा जी मैथ्स पे काम करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। यू हैव कपल ऑफ इयर्स when you start giving that exam, so I want you to crack that exam in a one go, और उसके लिए मेहनत आज से शुरू होगी। यानी कि आपको मैथ्स में मैक्सिमम नंबर स्कोर करने हैं, यानी कि आपका मैथ्स अच्छा हो गया and you are in the सैनिक स्कूल, and when you are in the सैनिक स्कूल you can achieve whatever you want. Okay? Yes, sir. Start studying maths बेटा जी। Yes, sir. मैथ्स में बिल्कुल ऐसे हो जाओ, बिल्कुल टेबल्स 20 तक याद कर लीजिए, स्क्वायर रूट्स के बारे में जानना शुरू कीजिए, और जिस क्लास की मैथ्स अभी आप पढ़ रहे हैं 3rd क्लास की, उससे एडवांस लेवल की मैथ्स आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है? ये मत सोचिएगा कि मतलब मैं 3rd क्लास में हूं तो 3rd क्लास का मैथ्स ही पढ़ूंगा। लेकिन अगर आपने आज सोच लिया कि मुझे सैनिक स्कूल में जाना है, विद इन कपल ऑफ इयर्स बेटा जी यू विल बी इन सैनिक स्कूल एंड यू विल रिमेंबर दिस क्लास विच आई एम गिविंग यू राइट नाउ। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। Yes, sir. थैंक यू। नेक्स्ट। Sir, Yes, go ahead, please. sir, I want to become an actor. You want to become an actor? Wow. It's a good one, huh? Why you want to become an actor?
एक्टर्स में क्या अच्छा लगता है आपको? आपको एक्टर बनना है ना बेटा, तो आपको एक्टर्स में अच्छा क्या लगता है? आपका फेवरेट हीरो कौन है? अच्छा वो बताइए। सर, माय फेवरेट हीरो इज अक्षय कुमार। एंड फेवरेट हीरोइन? सर, ट्विंकल खन्ना। गुड 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 गुड, ठीक है। तो अक्षय कुमार आपको अच्छे लगते हैं, तो सबसे पहले आपको ना अक्षय कुमार के बारे में पढ़ना है। उनका आर्टिकल्स हैं कुछ अक्षय कुमार के, कि वो सुबह कितने बजे उठते हैं। तो अगर आप देखेंगे जितने भी सक्सेसफुल आदमी हुए हैं इस वर्ल्ड में, ठीक है, आप उनका कोशिश कीजिए कि उनके बारे में पढ़ें। अक्षय कुमार सुबह 4 बजे उठ जाते हैं बेटा जी, ठीक है। आज वो इतने बड़े फिल्म स्टार हैं, तो वो अभी भी 4 बजे ही उठते हैं, ठीक है। और उन्होंने वो रिजाइम पहले से बनाया, आपको पता होगा कि वो कराटे के मास्टर भी हैं, ठीक है ना। तो आपको भी अपनी लाइफ में एक्टिंग तो आपको सीखनी है, वो बाद में आ जाएगा, लेकिन अभी आपका टारगेट क्या है? स्टडीज along with little bit of acting, राइट? आपके स्कूल में आपको टीचर्स आपकी टास्क देती हैं कि बेटा आपको डांस करना है, तो शर्म कभी मत करना कि यार मैं करूंगा तो क्या लोग हंसेंगे, क्या मेरा डांस, पहली बार में किसी का भी डांस बहुत सुंदर नहीं होता बेटा, ठीक है। तो आपको हर चीज में पार्टिसिपेट करना है, चाहे वो आपका साइंस का प्रैक्टिकल हो, ठीक है, चाहे वो आपके स्कूल में डांस कंपटीशन हो, चाहे सिंगिंग कंपटीशन हो, बस करते रहिए। वो निरंतरता बहुत जरूरी है, यानी कि किसी भी चीज को करने की ललक, ठीक है। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन बेटा। यस सर। कूल, थैंक यू जी। अच्छा, आपने टेक्स्ट किया है क्वेश्चन अपना, लेट मी चेक। मैम कैन यू चेक दैट प्लीज? यस, एनी किड हु वांट टू शूट? It is written that means सुबह जल्दी उठ के what is फायदा, मतलब अच्छा। if we wake up in morning, what is the use of it, right? the benefit? Okay. It's a very good question. सबसे पहले बेटा जी देखिए, उठना नहीं उठना, लेकिन सबसे पहले आपको एक चीज सोचनी है कि सुबह जब हम उठते हैं, ठीक है, तो आप देखिए कि एवरी डे यू गो टू स्लीप, ठीक है। हम लोग करीब महीने में 240 घंटे सोते हैं, ठीक है, और कम से कम 420 घंटे ऐसे होते हैं हमारे पास जिन पे हमें काम करना होता है। तो एक कहावत भी है, जो जागत है वो पावत है, और जो सोवत है वो रोवत है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? अब आपने पूछा कि बेनिफिट क्या है सुबह उठने का, तो सुबह उठने का बेनिफिट बेटा ये है कि आप जो पूरी दुनिया है, आपने देखा कि आप पहले 8 बजे उठ रहे थे, आप अपनी क्लास आपकी 9 बजे 9:45 पे लगती है, तो आप 9 बजे भी उठ रहे थे, तो हर चीज आपको दौड़ दौड़ के करना पड़ता है, ठीक है, भाग भाग के करना पड़ता है कि यार 9 बज गए, मैं अभी तक सो रहा था और मेरे को अभी क्लास के लिए एकदम रेडी होना पड़ेगा, मुंह हाथ धोना पड़ेगा, या मैं नहाऊंगा कि न नहाऊंगा। तो इट कॉल्ड रूटीन। आपका डेली रूटीन कैसा होना चाहिए? अगर आपका रूटीन अच्छा होगा, और वो रूटीन की विक्ट्री कहां से होती है? जब यू स्टार्ट वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, व्हेन यू स्टार्ट गोइंग आउटसाइड, जब आप नेचर के साथ वॉक करते हो, आप चिड़ियों को चहचहाते देखते हो, ठीक है, आप लोगों को गुड मॉर्निंग बोलते हो, एक फ्रेशनेस है उस चीज में। अगर आप लेट उठते हो, तो कहते हैं कि जो व्यक्ति सूरज को उठाना शुरू कर देता है, वो जिंदगी में कुछ भी पाने से पीछे नहीं रहता। सूरज को उठाने से मतलब ये है कि अगर मान लीजिए सर, और अगर हम सुबह उठ के अगर हम वॉक पे चले जाएं तो भी हमारी सेहत अच्छी रहेगी। एब्सोल्युटली बेटा, आपके साथ साथ आपके पेरेंट्स की भी अच्छी होगी। आप में से कई, जैसे मैं अभी देखिए कि मेरा पेट बढ़ गया है, ठीक है, तो मैं खनक के साथ मैं कोशिश करता हूं सुबह जाने की, पर वो कभी कभी चलती है, कभी कभी नहीं चलती है। लेकिन अब देखिए इसमें क्या होता है बेटा जी, अब आपका मन नहीं है, ठीक है, आप कह रहे हो कि नहीं यार मेरे को तो 9 बजे उठना है, ठीक है, बिकॉज नींद आ रही है, ठंड लग रही है। अभी देखिए गर्मियों का सीजन आने वाला है, ठीक है, तो गर्मियों का सीजन जब आने वाला है, तो आप सोचिए अगर आप 5 बजे उठ जाते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही, आप कुछ बोल रहे हैं बेटा? नो सर। ओके कूल। तो जब हम गर्मियों में उठते हैं, तो गर्मियों में आप पंखा चला के रखते हैं, ठीक है, गर्मी आती है तो हम सब पंखा चलाते हैं, कोई एसी चलाता है। तो बेस्ट पार्ट क्या है, अगर आप रात को जल्दी सोते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं, तो आप सुबह सुबह जब बाहर निकलेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी।
कौन कैसे काम कर रहा है। आप देखेंगे कि आपसे पहले भी कई लोग उठ के सुबह सुबह काऊ मिल्क निकाल रहे हैं, ठीक है, निकालते हैं ना, काऊ मिल्क निकाल रहे हैं, मम्मा झाड़ू लगा रही हैं घर में, पापा अपना कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, और किसी के फादर अगर फार्मर हैं तो वो सुबह सुबह उठ के वहां फार्मर अपने खेतों में चला जाता है, ठीक है। तो हम लोग सोते रहते हैं तब तक, तो हम लोगों को ये सब नहीं दिखता। मैं चाहता हूं कि आप लोग उठें और देखें कि लोग आपसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, और ये आपका टाइम है। अगर आपने इस समय से मेहनत शुरू कर दी तो आप सोचिए कि आपका रूटीन में आ जाएगा सुबह उठना, और जब ये चीज आपके रूटीन में आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली आप इस चीज को करेंगे और आपका लाइफ अच्छा होता चला जाएगा। आपको अच्छा लगेगा, आप अपने दादा के साथ जाते हैं, दादी के साथ जाते हैं, मम्मा के साथ जाते हैं, पापा के साथ जाते हैं, एंड यू स्टार्ट हेल्पिंग देम इन देयर हाउस होल्ड वर्क, क्योंकि घर तो छोटा होता नहीं है, मम्मा को कितने सारे काम करने होते हैं। यू स्टार्ट हेल्पिंग देम इन देयर वर्क कि मम्मा मेरे लिए कुछ काम है तो बताइए। सो दिस इज कॉल्ड टेकिंग अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले बनेंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी तरफ आएगी। अदरवाइज अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते तो आपकी तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी चल के जबरदस्ती आपके पेरेंट्स आपको नहीं देंगे। सो यू नीड टू स्टार्ट टेकिंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि पापा मेरे को कोई काम बताइए, कुछ काम है तो, नहीं तो चलिए वॉक पे चलते हैं, बाहर जाइए, कम से कम डेली 15-20 मिनट्स वॉक करिए, बर्ड्स वॉचिंग करिए, सन को उगते हुए देखिए, कितना अच्छा लगता है सुबह सुबह लाल लाल, ठीक है, कितने सारे कलर्स आते हैं, हमारा पूरा रेनबो सुबह सुबह सन में दिखता है। तो सन ने अपना रूटीन बना रखा है। क्या अगर सन सोने के लिए चला जाए तो क्या हमारे यहां उजाला होगा? नहीं होगा। तो बेस्ट पार्ट क्या है कि हमें सन को उठाना है कि सन मामा हम उठ गए हैं, अब आप भी आ जाओ, और आप उनको देखिए, आप उनको जज कीजिए कि वो जैसे जैसे आते हैं, माउंटेन्स पे लाइट आती है, पूरे पालमपुर में लाइट आती है, सब लोग उसको देखते हैं, उसके हिसाब से अपना टाइम सेट करते हैं, रूटीन सेट करते हैं। आप लोगों का रूटीन क्या होना चाहिए? आप सुबह उठ के निकलिए, जाइए, घूमिए, ठीक है, और आके नहाइए धोइए और टाइम से खाना खाइए, उसके बाद अपनी क्लासेस अटेंड कीजिए। तभी तो, अगर आप जल्दी उठेंगे तभी तो 2 घंटा आगे हर बच्चे से आप आगे हो सकते हैं, ठीक है। डन? थैंक यू सर। यू वेलकम। सर एक क्वेश्चन आया किसी का क्रिकेटर के लेके। बहुत सारे लोग क्रिकेटर बनना चाहते हैं, राइट? दिस क्वेश्चन भार्गव। भार्गव, ओके। भार्गव, क्रिकेट के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, आपने सुना था वो? Am I audible? Yes, यस sir. सर। Okay. Yes, So sir. you need to follow the same routine, भार्गव। किसी के लिए भी कुछ फर्क नहीं है। देखिए, आप सबकी एज एक जैसी है, ठीक है। आप अपने गोल्स, जैसे आपने बोला कि मेरे को भी क्रिकेटर बनना है, तो आप देखिए कि आपके जैसा एक और बच्चा ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो यू नीड टू कोलैबोरेट विद दैट किड। आपको जो अपने सेम हॉबी वाले बच्चे हैं उनको कोलैबोरेट करना है, यानी कि यार तू भी क्रिकेट खेलना चाहता है? हाँ भाई, मैं भी खेलना चाहता हूं। सो लेट्स से वी डू कैच प्रैक्टिस। आप स्कूल में अपना टाइम निकालिए, स्कूल के बाद भी आप क्रिकेट की बात कीजिए, ठीक है। क्रिकेट का मतलब ये नहीं है कि आप पूरे 5 डेज का मैच देख रहे हैं या द्रविड़ को बैटिंग करते देख रहे हैं, जो भी अभी ये टेस्ट मैच हम लोग जीते हैं 2 दिन में। तो आप हाइलाइट्स पे फोकस कीजिए, डोंट वॉच फुल मैच। कभी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है बेटा। जैसे मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था कि मैं भी क्रिकेट खेल चुका हूं, मैं कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का कैप्टन रह चुका हूं, नेशनल्स में खेल चुका हूं, अंडर 16, अंडर 19, विजय मर्चेंट ट्रॉफी खेली है मैंने बीसीसीआई के लिए, और रणजी ट्रॉफी कैंप भी मेरा था, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट का मैं कैप्टन रह चुका हूं अपने कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का पूरा। तो एक चीज मैंने हमेशा देखी कि जब मैं क्रिकेट खेलता था तो मैं पूरा दिन ना टीवी के सामने ऐसे बैठा रहता था। बल्कि मैंने ये चीज बाद में एनालाइज की कि यार वो पूरा दिन जो मैंने टीवी देखा बैठ के, मैंने तो कुछ नहीं सीखा। इससे बेटर था कि मैं 500 बॉल को हिट करता, इससे बेटर था मैं 500 कैच करता, ताकि मैं और प्योर हो जाता। बेस्ट है वॉच हाइलाइट्स विच विल फिनिश इन 5 और 6 मिनट्स। डोंट वॉच होल मैच, ठीक है। अपना IQ बढ़ाना है तो आपको हाइलाइट्स, आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की भी हैबिट बनानी है। लेट्स से समबडी वांट टू प्ले क्रिकेट, तो वो हाइलाइट्स भी पढ़े कि यार अश्विन ने इतनी विकेट ले लिए हैं, विराट कोहली ने इतने रन कर दिए हैं। डोंट गो फॉर होल मैच, नेवर वेस्ट योर टाइम। बिकॉज मैं आपको इसका रीजन बताता हूं कि अगर आप मान लीजिए, आप देखिए कि हमारे सराउंडिंग में इतने सारे लोग हैं जो क्रिकेट की बात करते हैं, इतने सारे लोग हैं जो पॉलिटिक्स की बात करते हैं, लेकिन क्या वो उस पॉलिटिक्स में कुछ महत्व दे सकते हैं? क्या आपके बात करने से विराट कोहली तक आपकी बात पहुंच रही है? नहीं पहुंच रही है। तो इससे अच्छा डोंट वेस्ट योर टाइम, स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट।
ठीक है, मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं कि मोदी गंदा है, राहुल गांधी गंदा है। गंदा कोई भी नहीं है दोस्तों, ठीक है। एवरीबडी इज प्लेइंग देयर पार्ट, ठीक है। आप लोग पहले उस लेवल पे तो पहुंच जाइए ताकि आप उनके बारे में बात करने के बराबर भी हों। आपकी बात की ध्यान कौन दे रहा है? सबसे पहले अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ाइए लाइफ में, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन मैम, डू यू हैव एनी? Yes, sir. Now you continue with your lecture. कूल कूल कूल। अच्छा, तो आज का मेरा पॉइंट जो मैडम ने एक दिया था मुझे कि मोबाइल फोन्स, एंड आज हम मोबाइल फोन्स पे ज्यादा हैं क्योंकि हमारी ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं। एवरीबडी इज गेटिंग हैम्पर्ड बिकॉज आप देखें, जितना आप स्क्रीन देखेंगे उतना आपकी आईज को इम्पैक्ट होगा, ठीक है। तो अभी इस चीज का कोई छुटकारा तो नहीं है, लेकिन मैं एक चीज दूसरे तरीके से भी सोच रहा था कि अगर मान लीजिए हमारे स्कूल्स लगे होते तब भी तो बच्चे मोबाइल्स में गेम खेल रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों को ये सोचना चाहिए कि वो मोबाइल वाला टाइमिंग्स वो कैसे प्रोडक्टिव बना सकते हैं। अगर आज उनकी टीचर उनको कुछ बता रही हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई हैव हर्ड दैट कि कैमरा ऑन होना चाहिए, तो दैट्स फाइन, कैमरा ऑन होना चाहिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। कैमरा ऑन होने से क्या होता है कि जो भी मैं बोल रहा हूं तो वो कनेक्टिविटी बनी रहती है सामने वाले से, ठीक है, कि बच्चे सुन तो रहे हैं। अदरवाइज इफ यू जज, वी हैव 60 किड्स ऑन द क्लास, मोस्ट ऑफ देम आर डूइंग समथिंग, राइट। वो सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कोई बात कर रहा है, किसी की लिपसिंग चल रही है, बिकॉज दे आर म्यूट, तो दे थिंक दैट दे आर नॉट एबल टू, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड और टीचर्स आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, बट वी आर मोर स्मार्टर, वी कैन सी दैट हु इज पेइंग अटेंशन ऑन द क्लास और नॉट, राइट। सो कमिंग बैक टू आवर पॉइंट कि स्क्रीन, तो बच्चों ये जो आप स्क्रीन है ना, ये क्या होता है ना, हम 24 घंटे इसको देखते रहते हैं ना, तो इससे क्या होता है हमारी आईज पे बहुत इंपैक्ट पड़ता है। तो मेक श्योर वंस यू फिनिश योर क्लासेस, जो भी आपकी क्लासेस लगती हैं 10 मिनट्स की, 20 मिनट्स की, उसके बाद आप कोशिश करिए कि उस फोन से आप दूर हो जाइए, ठीक है। क्योंकि जितना ड्यूरेशन आपको देना चाहिए था उतना दे रहे हैं टीचर्स। 15 मिनट की कोई क्लास है, कोई 10 मिनट की है, कोई मैथ्स की है, कोई जीके की है, तो आप लोगों को मोबाइल अवॉइड करने हैं, ठीक है। तो रीडिंग की हैबिट बनाइए, रीड कीजिए कुछ, ठीक है। लाउड रीडिंग अगर आपको करनी है, जैसे सोनिका मैम बोलती हैं कई बार लाउड रीड करिए, तो उसकी प्रैक्टिस पहले कीजिए। जैसे आपको सोनिका मैम ने बता दिया कि कल हमारी ये क्लास होने वाली है, तो उसकी एक दिन पहले आप रीडिंग कर लीजिए। जब आप वो चीज कर लेते हैं तो आपको, जब मोबाइल पे आप आते हैं तो जरूरी नहीं है आपको सोनिका मैम को देख के ही कुछ बोलना है, यू कैन डायरेक्टली फोकस ऑन योर बुक एंड स्टार्ट रीडिंग दैट, राइट। तो ये आईज का इंपैक्ट बहुत ज्यादा है और आप आईज की एक्सरसाइज कीजिए रेगुलर, ठीक है। क्योंकि ये मोबाइल अभी तो अच्छा लगता है, लेकिन जब चश्मे लग जाते हैं तो बहुत बुरा लगता है बच्चों, ठीक है। तो मेक श्योर यू स्टार्ट डूइंग सम एक्सरसाइजेज और रिलेटेड टू योर आईज एंड स्टार्ट स्टडिंग कि हमारी आंखों के लिए कौन कौन सी सब्जियां अच्छी हैं, कौन कौन सी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अच्छी हैं, ताकि उन पे ज्यादा आप फोकस करें। क्योंकि मैंने देखा है बच्चे बचपन में काफी नाक सिकोड़ते हैं कि मैं ये सब्जी नहीं खाऊंगा, मैं वो सब्जी नहीं खाऊंगा। तो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड कि आईज के लिए कौन सी वेजिटेबल सबसे अच्छी है, ठीक है मैम। Yes, sir. Now vitamin C. Vitamin A. विटामिन ए, विटामिन सी, राइट। सो आपको पढ़ना है ना बच्चों, तो आपको देखना, मैं आपको एक और चीज दे के जाना चाहता हूं कि मतलब यू स्टार्ट स्टडिंग अबाउट योर डिजायर्ड गोल्स। जो भी आपके गोल्स हैं उनके बारे में दिन में 15 से 20 मिनट की रीडिंग करिए, नॉट ऑन फोन, नॉट ऑन टैबलेट। रिक्वेस्ट योर पेरेंट्स टू गेट यू दैट काइंड ऑफ अ बुक, चाहे वो क्रिकेट से रिलेटेड हो, चाहे वो एपीजे अब्दुल कलाम से रिलेटेड हो, या फिर वो आपके डांसिंग से रिलेटेड हो। डांसिंग में भी हमारे पास बहुत बहुत सारे स्टार्स हैं, ठीक है। अभी तो हमारा इंडिया इतना ग्रो कर गया है कि हर चीज के लिए स्पेशल चैनल्स हैं, स्पेशल मतलब सीरीज आ रही हैं। जैसे डांस करना चाहता है कोई, सिंगिंग करना चाहता है, तो आपको वो चीज तो करनी ही करनी है, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपने ऊपर ज्यादा फोकस करना है। क्योंकि हम लोग टीवी में देखना पसंद करते हैं कि बच्चा कितना अच्छा डांस कर रहा है, बच्चा कितनी अच्छी सिंगिंग कर रहा है, लेकिन क्या वो बच्चा जो देख रहा है, उसकी जो हॉबी है, उसको उस टाइम पे प्रैक्टिस करना है इंस्टेड ऑफ वॉचिंग दैट चैनल। कई बार क्या होता है कि हमें जैसे मैंने बोल दिया, जैसे बच्चे ने बोला कि मुझे साइंटिस्ट बनना है, तो मैंने बोला नहीं, आप नहीं बन पाओगे, आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, आप नहीं करोगे। तो आपको उन चीजों को, नेसेयर्स को कभी नहीं सुनना है जो आपको नो बोलते हैं। आपको सिर्फ यस के ऊपर काम करना है कि यस आई विल डू इट,
and that is your ultimate goal. Yes, I can do it. So you need to start working on that from today onwards. Give 15-20 minutes to your hobby, to your passion. ये सब चीजें अलग अलग हो सकती हैं, गोल अलग हो सकते हैं, पैशन अलग हो सकते हैं, हॉबी अलग हो सकती है, ठीक है। इन सब चीजों को अलाइन करने के लिए यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम योर ब्रेन. यू नीड टू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू लाइक, what you want to become, and start helping your parents, start helping your teachers, and give them better response, because your parents are spending lot of money on you. आप सोचिए कि एक कॉपी भी हम लेने जाते हैं तो 30 रुपीज की, 40 रुपीज की आती है, आप वो कॉपी पेन से भर देते हैं, ठीक है। तो दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, पेन से भरना इंपॉर्टेंट नहीं है. जब भी आप वो पढ़ाई कर रहे हैं, जब भी आप वो स्टडी कर रहे हैं, यू नीड टू फोकस ऑन दैट सो दैट वो आपके ब्रेन में चला जाए, ताकि आपको दोबारा उसके बारे में पढ़ने की कोशिश ना करनी पड़े. एक बार वो फीड हो गया तो वो कभी भी किसी ने कोई सवाल पूछा, यस दिस इज द आंसर. सो दिस इज हाउ यू गो फॉरवर्ड. और गो हमेशा कभी भी ना आपको कोई बैक बाइट करता है कि नहीं यार ये अच्छा डांस नहीं कर रहा है, या ये अच्छा बोल नहीं रहा है, यार ये अच्छी स्पीच नहीं दी इसने, तो कभी भी ना आप किसी के बारे में गलत ना सोचें. चाहे वो आपके कोलीग्स हैं, चाहे वो आपके टीचर्स हैं, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, चाहे दादा दादी हैं, हमेशा आप लवेबल माहौल बनाएं, सबके लिए अच्छा सोचें, अच्छे थॉट्स रखें, तो ऑटोमेटिकली आपके लिए भी सबके थॉट्स अच्छे होते चले जाएंगे. दिस इज द मंत्र ऑफ लाइफ. यस, एनीबॉडी? Yes, students. Someone asked to ask any question from sir. सर जब मुझे कोई प्रोजेक्ट आपने अच्छा नहीं किया तो मुझे रोना आ जाता है. ना 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 ना, रोना नहीं है बेटा, रोना तो बिल्कुल नहीं है. देखिए, अगर लेट्स से कि आप एक चाय का कप लेके मम्मा के पास आ रहे थे, ठीक है, और आपका वो कप चाय का प्लेट से गिर गया, ठीक है, अब मम्मा ने आपको डांट दिया, क्या कर दिया आपने, गिरा दिया बेटा आपने, तो आप उसको पॉजिटिव वे में लो, बिकॉज आपको उसकी आदत नहीं थी, आपने पहली बार किया, आपसे गिर गया, ठीक है, तो उसके लिए आपकी मम्मा ने आपको डांट भी दिया तो कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है. अगर कोई आपको बोल रहा है कि आप ये नहीं कर सकते हो, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, प्रूव देम रॉन्ग, प्रूव देम रॉन्ग. आप मेहनत कीजिए ना उसके लिए. लेट्स से मैंने आपको आज बोल दिया कि बेटा आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, ठीक है, तो आपको उसके ऊपर काम करना है. यार मेरे को राइटिंग के लिए बोला है, उसको अपनी जो गोल्स वाली बुक है उसमें लिखिए, आई वॉन्ट टू इंप्रूव माई हैंड राइटिंग. ये सेंटेंस आपको डेली लिखना है, एंड ऑटोमेटिकली यू विल इंप्रूव योर हैंड राइटिंग. आई वॉन्ट टू इंप्रूव माई डांस. I am a good kid. I will obey my parents. I will obey my teachers. आपको ऐसी ऐसी एफर्मेशन अपने आप से बनानी है. जिस चीज के लिए कोई आपको मना करता है ना, उस चीज के लिए एफर्मेशन बनाइए. I will play best cricket. I am a good player. I am a team player. ये एफर्मेशंस होती है बच्चों. इनको रिपीट करने से आपके माइंड में वो एक्शंस जाते हैं. आपका माइंड उसी तरीके से सोचना शुरू कर देता है कि मैं इस चीज को अच्छा कर सकता हूं. ठीक है, आज मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है तो क्या हुआ, अब मैं प्रैक्टिस करूंगा ना, एक पेज डेली लिखूंगा, हिंदी का भी, इंग्लिश का भी, नंबर्स में भी. हर दिन एक पेज लिखोगे तो ऑटोमेटिकली यू विल इंप्रूव योर राइटिंग. चाहे वो कर्सिव राइटिंग है, आप लोगों की राइटिंग अच्छी है, यू नीड टू बिलीव दैट कि मैं अच्छा लिख सकता हूं. हम लोग यही सोचते हैं, अरे यार मम्मा ने डांट दिया, अरे यार मैडम ने मेरे को बोला था कि तेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, इंप्रूव इट. तो हम लोग उसको पर्सनली ले जाते हैं. बेटा वो आपके अच्छे के लिए है, वो आपके बेटरमेंट के लिए है. दे आर नॉट योर एनिमीज, दे आर योर लव फ्रेंड्स. लव देम, और उनसे हर चीज मन की डिस्कस किया करो. वंस यू स्टार्ट डिस्कसिंग योर थॉट प्रोसेस विद योर टीचर्स, विद योर पेरेंट्स, ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट ग्रूमिंग. आप आगे बढ़ते जाओगे लाइफ में, आप कभी मुड़ के नहीं देखोगे. और मदर टच स्कूल का आप हमेशा नाम याद रखोगे, और मेरा आप रखो ना रखो, अपने टीचर्स का जरूर रखिएगा. यस सर, इनको सर एक बार इसके लिए थोड़ा सा वो बता दें कि जैसे हम इनको बोलते हैं कि राइटिंग के लिए कुछ वर्क करने के लिए कि स्टूडेंट्स राइट नीट एंड क्लीन, या अपने जो घर में आपकी बुक अलमीरा है, आपका जो उसका क्लोथ का कवर्ड है, उसको प्रॉपरली रखना है. आपके जैसे सॉक्सेस के पेयर हैं, उनको प्रॉपरली टाई करके एक के साथ एक रखना है. 1-2 दिन तो या पेरेंट्स से सॉफ्टली बात करनी है. तो जो भी इनको जैसे हैबिट बताई जाती है, 1-2 दिन तो वो बहुत प्रॉपरली करते हैं कि मैम ने बोला है हमारी बुक अलमीरा बिल्कुल साफ होनी चाहिए, हमारा हमारे जो घर आने के बाद हमारे शूज रैक में चले जाने चाहिए, जो हम क्लोथ रिमूव करते हैं वो जहाँ पर वॉश करने की प्लेस है वहां, वो तो 1-2 दिन प्रॉपर होता है. लेकिन थर्ड डे वो उससे भी ज्यादा मींस की मैसी हो जाता है. राइट. तो वो क्यों उसका सोनिका मैम, कितने दिनों बाद उसको रिमाइंड, यू डोंट हैव टू रिमाइंड देम. मैं इसके लिए पेरेंट्स का भी एक मतलब आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट देम,
बिकॉज होता क्या है मैम, वी ऑलवेज स्पोक आवर चिल्ड्रंस फॉर दीज स्मॉल थिंग्स, राइट? these things are very small. If let's say if Khanak has a different room, ठीक है, so I have given her a responsibility to take care of that room, right? अगर बच्चे की किताबें अच्छी नहीं है तो हम लोग बार बार उनको पोक ना करें। वो बच्चे जानते हैं कि उन किताबों की जगह क्या है। आप लोग एक बार बैठ के वो चीजें उनको राइट करा दीजिए। बच्चा जो भी गलती कर रहा है, लेट्स से कोई बच्चा है जिसकी राइटिंग अच्छी नहीं है, तो उस बच्चे को ये राइटिंग में सेंटेंस लिखवाइए, एफर्मेशंस बनवाइए उनकी कि आई एम अ बेस्ट राइटर, माई हैंड राइटिंग इज वेरी गुड। बच्चा जब वो चीज लिखता है ना, वो उसके दिमाग में जाती है, ठीक है। जब वो बार बार लिखेगा माई हैंड राइटिंग इज गुड, आप उसको बोलिए कि आज ये 5 बार लिखना है ये सेंटेंस आपको, आई हैव द बेस्ट हैंड राइटिंग। तो वो बच्चा जब 5 बार लिखेगा तो उस 5 में से 1% उसके दिमाग में जाने वाला है। गिव देम एक्सरसाइजेज ऑन रिलेटेड टू दिस कि माई रूम इज द बेस्ट, ठीक है, मुझे आके अपने शूज अपना शू रैक में होने चाहिए। तो ऐसे ऐसी चीजें जब हम बार बार उनसे करवाएंगे तो दिस रिपीटेशन विल स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग इन देयर एक्शंस एज वेल, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, रेपिटेशन ऑफ एफर्मेशंस। मतलब कोई भी काम जो आप बच्चों से इंप्रूव कराना चाहते हैं ना, उस चीज की एफर्मेशन दे दीजिए उसको। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि एफर्मेशन देने से क्या होता है, बच्चा पॉजिटिव होता है। लेट्स से किसी बच्चे ने अपने शूज में आके रैक में आके शूज नहीं रखे या अपने क्लोथ्स आके कहीं भी फेंक दिए, इससे रिलेटेड नेगेटिव एफर्मेशन नहीं, पॉजिटिव एफर्मेशंस उनको बना के दीजिए। वो बच्चा उसको रोज लिखे और आपसे चेक कराए। आपको ये नहीं देखना कपड़े वहीं हैं, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली वो कपड़े वहां से गायब हो जाएंगे, वो जूते अपनी जगह पे होंगे। इन चीजों की एफर्मेशंस आप बना के दीजिए बच्चों को। जो भी आपके पास पेरेंट्स की कंप्लेंट आती है कि हमारा बच्चा ये नहीं करता है, तो स्टार्ट गिविंग देम एफर्मेशंस, स्टार्ट टेकिंग इट एज ए हैबिट। अगर आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं तो उन 30 बच्चों के हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई कमी है मैम, सभी परफेक्ट नहीं है, मैं भी परफेक्ट नहीं था। लेकिन जब हम रिपीटेशन एक्शन लेते हैं किसी चीज को इंप्रूव करने के लिए, तो वो बच्चा जो इम्परफेक्ट था वो भी परफेक्ट हो जाता है। सो नोबडी इज इम्परफेक्ट, एवरीबडी इज परफेक्ट इन देयर सेंस, और हमें उनकी वो सेंस को जगाना होता है। तो वो ऑन कैसे होगी, जब दे विल रिपीट दिस सेंटेंस, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। और वो जब रिपीट करते हैं तो वो बेस्ट ही करते चले जाते हैं। तो ये एफर्मेशंस पे काम करना बहुत जरूरी है मैम। डज एनी किड हैव एनी क्वेश्चन? Yes, students. वी हैव 55 स्टूडेंट्स, बहुत कम क्वेश्चंस आए हैं अभी तक। आई एम वेटिंग फॉर मोर क्वेश्चंस। No, ma'am. No, ma'am. Excuse me, sir. Yes. गो हेड। Yes. One by one. Excuse me, sir. यस। Yes. सर मेरे को कंप्यूटर में इंटरेस्ट नहीं है। किसमें? Computers. कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट नहीं है आपको? अच्छा सब्जेक्ट। अच्छा, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है। बेटा क्या होता है ना कि देखिए, आपका जो मोबाइल फोन अभी आप यूज कर रहे हैं मुझसे बात करने के लिए, अपने सारे दोस्तों से इंटरेक्ट करने के लिए, ये भी एक कंप्यूटर ही है, ठीक है। अभी क्या है कि हम 2021 में आ गए, 21वीं सदी बोलते हैं इसको। तो अभी क्या है, एडवांसमेंट होता चला जाएगा। अभी धीरे धीरे एआई आ जाएगा। एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट नहीं है तो सबसे पहले तो देखिए, आप टीवी देखते हैं वो भी एक कंप्यूटर टाइप से, राइट। आप मोबाइल यूज करते हैं वो भी वही है। आपके घर के ऊपर पंखा लगा हुआ है, पंखा भी किसी ने बनाया है, ठीक है। लेकिन हमें अगर उसकी थ्योरी पढ़नी पड़ती है तो मुश्किल लगती है, लेकिन प्रैक्टिकल हमेशा आसान लगता है। तो आप जब भी कंप्यूटर के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो जैसे आप कह रहे हैं इंटरेस्ट नहीं है, तो इंटरेस्ट पैदा कैसे करना है? स्टार्ट थिंकिंग ऑफ स्मॉल स्मॉल थिंग्स। जैसे आपकी जो कोई चैप्टर है कंप्यूटर से रिलेटेड, उसको आप पढ़िए और उसको आप कंप्यूटर में देखिए, ठीक है। इंटरेस्ट तो पैदा करना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि आपको मान लीजिए कि गोभी की सब्जी अच्छी नहीं लगती, ठीक है, लेकिन वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी है तो आपको खानी पड़ेगी, ठीक है। पड़ेगी क्यों? आप इंटरेस्ट के साथ खाइए। आप सोचिए कि यार ये मेरी बॉडी के लिए अच्छी है। उसी तरीके से कंप्यूटर स्टडीज जो है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंप्यूटर स्टडीज इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारा जो आगे वाला टाइम है वो सारा कंप्यूटर पे होने वाला है। आपका मोबाइल भी एक कंप्यूटर है जिसमें आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपको देख पा रहा हूं। ये साइंस का योगदान है। पहले तो हम देख भी नहीं पाते थे किसी को, पहले एसटीडीज करते थे, आज सबके पास मोबाइल है। सो ये युग धीरे धीरे चेंज हो रहा है।
ठीक है। तो आपको वो स्पीड बनाए रखने के लिए आपको बेसिक्स पढ़ने पड़ेंगे, और कंप्यूटर इज अ वेरी बेसिक थिंग बेटा जी। तो ये बहुत आसान टॉपिक है, अगर आपको कोई डिफिकल्टी होगी यू कैन कनेक्ट विद मी डायरेक्टली, ठीक है। यस सर, ओके, थैंक यू सर। यू आर वेलकम बेटा जी। Thank you, Shivi Thakur. You asked this question. Well, I have also same problem. Which one? I have no interest in mobile phone, remotes, computers. I don't like to use this. बस मेरा मोबाइल फोन का बस इतना ही है, स्टूडेंट्स को ये बस व्हाट्सएप और ये ऑनलाइन क्लासेस। इसके बाद मुझे फोन का कोई यूज नहीं मालूम। आज तक ना फोटोग्राफ लिया, ना सेल्फी ली, ना ये जो डीपी और ये अपडेट क्या क्या डालते हैं वो भी नहीं डालने आता है। मुझे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, और ये सब सीखने का कोई बोलता है नहीं इसको ऐसे करिए, ये शेयर करिए, तो मैं उसमें भी मेरे को ना एकदम से ऐसे सर्वाइकल की जैसे ऐसे चक्कर जैसा आना शुरू हो जाता है, छोटी छोटी चीजों का, इस चीज का मालूम नहीं क्यों। और ये मेरे चाइल्डहुड से ही है। मैं इवन रिमोट के कोई चैनल जैसे कि केवल रेडियो लग जाता है उसमें, तो मुझे वो भी मालूम चलता है कि वो टीवी में कैसे, वो टीवी कैसे ऑन करना है। जी 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 मैम, ये होता है, मतलब दिस इज ऑल अबाउट द इंटरेस्ट। इट इज ऑल अबाउट योर इंटरेस्ट कि आप कौन सी चीज पे ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। मैं भी मोबाइल सेवी नहीं था, मतलब आई हैव गॉट माय फर्स्ट मोबाइल इन 2002 या 2003 में फोन मिला था मुझे, और वो भी मैंने अपना पॉकेट मनी जमा करके खरीदा था, और उस टाइम पे कॉल रेट्स भी बहुत ज्यादा थे। तो मतलब मुझे वो चीज मेरे फादर तो बीएसएनएल में थे, टेलीकम्युनिकेशन से रिटायर हुए हैं। तो जब से मेरे बर्थ हुआ है तब से हमारे घर में फोन था, और फर्स्ट मोबाइल जब आया हमारे यहाँ पर हिमाचल में तो वो मेरे पास था, क्योंकि मेरे डैड टेक्निकल उसमें थे, तो उनको वो यूज करने के लिए दिया गया। लेकिन मुझे इतनी इरिटेशन है फोन से, बहुत ज्यादा। मैम फोन से मतलब देखिए आज की डेट में ना इन इंटरनेट जो ये अभी जो टाइम चल रहा है वो इंटरनेट का टाइम चल रहा है, राइट। मैं जो आपको कॉन्फिडेंटली आज बता रहा हूं कि मतलब यू कैन सर्च मी ऑन गूगल, यू कैन सर्च मी बाय माय हैशटैग। सो मैंने वो चीजें डेवलप की हैं पीछे से, तो क्योंकि अभी हमें नहीं पता था कि पेंडेमिक आने वाला है या कोरोना वायरस आने वाला है, तो मुझे नहीं पता था, बट मैंने अपने आप को डेवलप करना शुरू किया इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, कि इस टेक्नोलॉजी से हम कितना लेवरेज ले सकते हैं। आज आप देखिए कि 50 बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं आपको मिलाकर, ठीक है। ये एक टेक्नोलॉजी है। अगर मान लीजिए हमारे पास जूम कॉल्स या गूगल मीट नहीं होता तो आप ये क्लास कैसे ले रही होती और हम बच्चों से कैसे कनेक्ट कर रहे होते। यू हैव टू कॉल एवरी पेरेंट, यू हैव टू टेल देम कि मैं आपको मैसेज कर रही हूँ, आपके पास मैसेज आएगा, वो बच्चे को आज पढ़ाना है। तो एक बड़ा हेक्टिक हो जाता है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म की वजह से आज हमें इतना कुछ बढ़िया से सीखने को मिल रहा है। एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट वी हैव बोथ द थिंग्स ऑन इंटरनेट, गुड एंड बैड। इट्स अबाउट योर ब्रेन। और जैसे कि आपने अपनी डिफिकल्टी की बात की कि सर्वाइकल भी हो जाता है, बिकॉज इट्स अ कॉन्सेंट्रेटिव थिंग इन वेरी स्मॉल थिंग। एक छोटे से मोबाइल में आपको नंबर खोजना है, मान लीजिए 250 की आपकी कॉल लिस्ट है, तो अगर आपको पता नहीं होगा सर्च कहां पे करना है तो आप स्क्रॉल ही करते रहोगे, एंड दैट इंक्रीजेस योर डिफिकल्टी, ठीक है। अभी के बच्चे इतने स्मार्ट हैं। मैंने ये जो क्लास अभी गूगल की लगवाई है, ये खनक को बुलाया था मैंने दूसरे रूम से कि खनक आप आइए और ये करके जाइए। तो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकता, बट मैं देखना चाहता हूं कि वो कितना अच्छा करती है। एंड शी ऑल्सो गिव मी सम लेसन्स सम टाइम, ठीक है। वो भी मुझे सिखाती रहती है, पापा ऐसा ऐसे ऐसे, पर मैं उससे भी सीखता हूं और वो मुझसे सीखती है, ठीक है। तो ये मॉम डैड का एक ये जो रिक्वेस्ट होता है, जैसे आपके पेरेंट्स थे तो आपने उनसे कुछ लर्निंग ली है, ठीक है, संस्कार लिए हैं, प्यार लिया है, दुलार लिया है, वही चीज है जो हम आगे बच्चों को लेगेसी पास कर रहे हैं। तो उसी तरीके से आज की डेट में प्रॉब्लम क्या हो रही है मैम, कि हमारे बच्चे ना मोबाइल्स के ज्यादा इंटरेस्टेड हो गए हैं और पेरेंट्स दूर हो गए। अगर मैं सच बोल रहा हूं तो मैंने ये फील किया है कि बच्चे मोबाइल्स में ज्यादा इंटरेक्शन कर रहे हैं, वहां से मम्मा आवाज लगा रही हैं, बच्चे सुन ही नहीं रहे। क्यों? दे आर बिजी इन देयर वीडियो गेम, दे माइट बी बिजी इन देयर अदर थिंग्स। बिकॉज क्लास चलती है तो सबको पता चलता है यार खनक की क्लास चल रही है या आयुष की क्लास चल रही है या किसी की क्लास चल रही है, तो बच्चे ज्यादा बिजी हो गए। बिकॉज मैं इसके लिए थोड़ा सा पेरेंट्स को भी दोषी कहूंगा कि मतलब दे डोंट हैव दैट मच टाइम टू गिव इट टू देयर किड्स, बिकॉज व्हेनेवर दे कम दे आर इनटू देयर फेसबुक एंड इंस्टा अकाउंट्स, राइट। सो दे हैव टू कम आउट ऑफ दैट। आपको दिन में, ये पेरेंट्स के लिए भी एक बहुत अच्छा लेसन है कि आपको दिन में सिर्फ 10 मिनट आप अपने सोशल मीडिया को दीजिए, बहुत है। क्योंकि अगर सोशल मीडिया अगर आप स्क्रॉल करने लगे मैम तो वहां पे हजारों पोस्ट हैं, ठीक है। आई हैव ऑलमोस्ट 3000 फैन फॉलोइंग, मेरा 30K फैन फॉलोइंग है वर्ल्ड वाइड,
तो अगर मैं सबसे इंटरेक्शन करूंगा तो मेरा तो दिन ही खत्म हो जाएगा मैम। सो आई एम वेरी स्पेसिफिक। अगर आपकी उसकी बात करें प्रॉब्लम की, प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि आपने बनाई है, ठीक है, आपको डिफिकल्टी हो रही है, आप उसमें लर्न नहीं करना चाह रहे। लेट्स से इट्स ऑल अबाउट रिमोट। सो आप क्या बोलेंगे, आप अपने बच्चे को पास कर देंगे, बेटा वो चैनल लगा देना। तो इट इज यू नीड टू टेक दैट लीड कि नहीं यार मैं आज खुद ही सर्च करूंगी। आप बच्चे को बिठाइए साथ में, उनसे पूछिए कि बेटा बताना जरा कैसे सर्च करते हो तुम शॉर्टकट में, या उस चैनल को वापस कैसे लाते हो, ठीक है, और उनको कैसे साइमल्टेनियसली देख लेते हो। उसमें ऐड चल रही होती है तो बच्चा दूसरे चैनल पे चला जाता है क्योंकि दे डोंट वांट टू वॉच एड्स, नोबडी वांट टू सी एड्स। बट आप देखिए ये सिस्टम इतना प्रॉब्लम भरा है, यहां पे हर कोई दोषी है। ये टीवी में जो सीरियल्स बन रहे हैं दे आर टाइम वेस्टर्स, राइट। ये कार्टून्स जो है दे आर इंपॉर्टेंट इफ दे आर गिविंग एनी लेसन, दे आर गिविंग एनी मॉरल स्टोरीज, ठीक है, दे आर इंपॉर्टेंट देन। इफ अगर वो मॉरल स्टोरीज नहीं दे रहे हैं तो वो गलत है, टोटली बैड। बिकॉज कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को शिनचैन से फर्क पड़ रहा है, बिकॉज दे आर टेकिंग दैट एक्टिविटी वेरी सीरियसली, वट एवर शिनचैन इज डूइंग इनसाइड। अगर आपको याद होगा WWF वाला टाइम, बच्चों को गलती से भी मार देते थे, ठीक है। तो वो चीजें हमें, उन चीजों का बढ़ावा खत्म करना है अपने सिस्टम से कि बच्चे एक्टिविटीज वायलेंस ना देखें, ठीक है। बच्चे क्या वॉच कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए। पेरेंट्स ध्यान ही नहीं देते बच्चे क्या देख रहे हैं। तो इन चीजों का बड़ा इंपॉर्टेंस है लाइफ में, और उस चीज का जो मैंने वॉच की है वो मेरी लाइफ में क्या एक्शन देगी उस चीज का बहुत फर्क पड़ता है। तो आप समझ जाइए, जब भी आपका बच्चा आपसे गलत बिहेवियर कर रहा है या कोई एक्टिविटी कर रहा है तो उसका रीजन ही मोबाइल और टीवीज है। बिकॉज वट एवर दे सी ओनली दे विल परफॉर्म दैट आफ्टर दैट। तो ये बहुत सारी चीजें हैं मैम, इसके ऊपर बड़ा मतलब लंबे सेशंस हैं मेरे, तो आई विल गेट चांस। Some parents are texting that can you give some suggestions for students? Parents are texting that Suggestions on which point? that they don't use phones so much, don't play games. देखिए गेम्स ये क्या चीज है ना कि जैसे मेरे बच्चे की बात करता हूँ मैं, लेट्स स्टार्ट, बिकॉज मैं भी एक पेरेंट हूँ, ठीक है। तो मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक बता देता हूँ कि आई कीप अ वॉच ऑन माई किड, राइट, वट एवर शी इज डूइंग, वेयर शी इज गोइंग। इवन आप भी करते होंगे वो चीज, लेकिन कितनी देर मोबाइल उनके हाथ में होना चाहिए ये मैं डिसाइड करता हूँ। ये सोनिका मैम की या मदर टच की क्लास डिसाइड करती है, ठीक है। जब वो एक्टिविटी खत्म हो जाती है उसके बाद जय श्री राम, कोई किसी चीज के लिए फोन नहीं मिलता है उनको। हाँ, इफ माई डॉटर वॉन्ट टू नो समथिंग, ठीक है, तब भी मैंने उसको आईपैड दिया हुआ है। मैंने इसीलिए आईपैड दिया है कि बेटा आप इसमें जाके वही चीज देखिए जो आपके काम की है। तो मैंने दादा का फोन चेक करता हूं मैं डेली रूटीन पर, मैं दादी का फोन डेली रूटीन पे चेक करता हूं, मैं मदर का फोन डेली रूटीन पे चेक करता हूं, इसलिए कि उसमें कोई वीडियो गेम डाउनलोडेड नहीं होनी चाहिए। इफ द गेम इज डाउनलोडेड आई डिलीट देम। और फिर मैं खनक को बोलता हूं कि बेटा कि ये गेम आपको कुछ नहीं देगी। आई टेल हर कि ये गेम आपको कुछ नहीं सिखाती, कुछ ऐसा देखो ना जिसमें मुझे भी प्राउड फील हो। मैं उसके सामने, मैं खुद रामायण वॉच करता हूं, मैं खुद महाभारत उसके सामने देखता हूं ताकि उसको भी उन चीजों का इंटरेस्ट हो। देन शी स्टार्ट शूटिंग अ क्वेश्चन कि अर्जुन कौन थे, एंड व्हेन दिस क्वेश्चन कम्स आई एम हैप्पी, आई विल गिव आंसर। तो पेरेंट्स नीड टू गिव आंसर्स ऑफ देयर क्वेश्चन। अपने मतलब बच्चों के क्वेश्चंस के आंसर ही हम लोग नहीं दे पाते हैं। तो पेरेंट्स को ये चाहिए कि बच्चों के लिए दिन में डेडिकेटेड टाइम निकालें, स्पोर्ट्स के लिए उनकी एक्टिविटीज में उनके साथ रहें ताकि बच्चे खुश फील करें। उनके मनपसंद के खाने आप रोज नहीं बना सकते तो हफ्ते में एक बार तो आप बना ही सकते, राइट। और जो हम मोबाइल की बात कर रहे हैं, आप बच्चों को बताइए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। आज यूट्यूब में हमारे पास सब कुछ है, कौन साइंटिस्ट बनना चाहता है, कौन डांसर बनना चाहता है, हमारे पास हजारों चैनल्स हैं। लेकिन आपका बच्चा कौन सा चैनल देख रहा है या देखना चाहिए वो पेरेंट्स डिसाइड करेंगे। यू हैव दैट की, बिकॉज दैट मोबाइल इज योर्स, राइट। उसमें जो आईडी चलेगी वो आप ही की आईडी जाएगी कि सचिन राणा देख रहा है, राइट। तो आपको पता चल जाएगा आपके बच्चे ने हिस्ट्री में क्या देखा। आप अपना बच्चों का हिस्ट्री चेक कर सकते हो, गूगल में क्या सर्च किया बच्चे ने। तो आपको इन चीजों के ऊपर आई रखनी है, बिकॉज अगर चीजों के अच्छे पहलू हैं तो चीजों के बुरे पहलू भी हैं, ठीक है। तो आप लोगों को इन चीजों से इंफॉर्मेटिव होना है, अपने बच्चों को सपोर्ट करना है। आपके बच्चे समझदार हैं बहुत, आपको उनके ऊपर कॉन्फिडेंस देना है, ठीक है। हाँ, ऐसा भी मैंने कई पेरेंट्स का देखा है कि मतलब वो पेरेंट्स स्कूल चले गए हैं बिकॉज दे आर टीचर्स एंड उनके बच्चे वो मोबाइल का यूज गलत कर रहे हैं। मेरे पास ऐसे भी एग्जाम्पल्स आए हैं बीच में। तो मैंने ऐसा नहीं किया कि मैं उनके पेरेंट्स को कंप्लेन कर रहा हूं, बट
द इनिशिएटिव विच आई टुक इज, वंस आई गॉट टू नो कि यार वो बच्चा गलत कर रहा है, तो उस बच्चे से मैं खुद पर्सनली बात करता हूं। अगर मैं कंप्लेन करूंगा तो वो बच्चा मुझसे भी छुप के कुछ और कर लेगा। कंप्लेनिंग इज नॉट अ की। अच्छा ये है कि अगर आपका बच्चा, क्योंकि एक चीज मैं बहुत बोलता हूं कि हमारे समाज में बहुत सारी चीजें गलत हो रही हैं, तो हम लोग इसी चीज से केंद्रित हैं कि यार मेरा बच्चा सेफ है ना, माई किड इज सेफ, माई किड इज नॉट वॉचिंग शिट, राइट। तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है हर बच्चे की, तभी समाज सुधरेगा मैडम। तो ये बहुत सारी चीजें हैं मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यस स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन फ्रॉम Sir, I know 3 languages: English, Hindi, and a little Chinese. Chinese? Who is learning Chinese here? यस, स्पीक अगेन बेटा। Sir, Shiva. Okay, so why you are learning Chinese? You have interest in languages? Yes, sir. बेटा तो आपको चाइनीज तक पहुंचने से पहले संस्कृत का रुख कर लेना चाहिए। संस्कृत के बारे में सुना है आपने? Yes, sir. आपके घर में ना मम्मा पापा ने एक बुक रखी होगी, एक रामायण। अगर आपको इतना ही इंटरेस्ट है बेटा Sir, जी, we have 5,000 copies of that. ओह माय गॉड, वाओ, इट्स अ गुड वन। तो आप क्या करते हो उन 5,000 कॉपीज का? रामायण की कॉपीज है वो? Sir, my grandfather wrote one. ट्रांसलेटेड इनटू हिंदी इन अ सिंपल लैंग्वेज सर। वाओ देखिए कैसे, मतलब व्हाट देखिए, इज आपके ग्रैंडफादर वेयर इज राइट नाउ? डॉक्टर गुलशन कुमार इज राइट नाउ। ओके ओके ओके, बेटा जी आप ना अपने ग्रैंडफादर के बारे में पढ़ना शुरू करो। अपने पापा से क्वेश्चंस पूछो उनके बारे में कि वो किताबें क्यों लिखते थे, ठीक है। और संस्कृत के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश कीजिए, और ये जो हमारा रामायण है इसके बारे में पढ़िए। चाइनीज तक पहुंचते पहुंचते संस्कृत बहुत बड़ी लैंग्वेज है और सबसे पुरानी लैंग्वेज है। जतिन अरोड़ा इज आस्किंग व्हाट इज माय डॉटर्स नेम? माय डॉटर्स नेम इज खनक रनौत। बेटा क्लास 5, शी इज स्टडीइंग इन क्लास 5 कनक जी। So I have a question. यस प्लीज। So when we attend the class, there is an option in setting eye protector. So why eye protect? So how can it be possible? Eye protector protects our eye. How can it be possible, sir? आई विल टेल यू हाउ। आई प्रोटेक्टर व्हाट इट डज इज, जो आपका जो रूम का लाइट है, ठीक है, जो आपका रूम का लाइट है उसके हिसाब से आपके मोबाइल की लाइट को वो एडजस्ट कर देता है। उससे क्या होता है कि आपकी लाइट में, लेट्स से योर फोन इज वेरी ब्राइट, लेट्स से योर फोन ब्राइटनेस इज सेट अप ऑन 100, ठीक है, तो वो आपकी आंखों को इंपैक्ट करेगा, आपकी आंखें जल्दी थक जाएंगी। लेकिन जब वो आई प्रोटेक्टर काम करता है तो उस रूम की लाइट के हिसाब से वो लाइटिंग को एडजस्ट करता है। तो दैट इज वाई दैट इज आई प्रोटेक्टर, और वो इंपॉर्टेंट है। कोशिश कीजिए कि जब भी आप क्लास वगैरह अटेंड करते हैं अपनी ब्राइटनेस को 50 पे रखिए, या अगर आपके पास आई प्रोटेक्टर है आपके मोबाइल में, लैपटॉप में या किसी भी चीज में, तो स्विच ऑन दैट, ताकि आपकी आंखों में कम इंपैक्ट पड़े, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? No, sir. No, sir. अच्छा, किसने किसने एक्सरसाइजेज स्टार्ट कर दी हैं? No, sir. No, sir. एक्सरसाइज कौन कौन बच्चा कर रहा है अब? Yes, sir. आप लोगों के लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है बेटा। अगर आप एक चीज सोचें, आप एक चीज यतिका, सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार, आई हैव सीन दैट। वेरी गुड सर। मैम ये बच्ची बोल रही है, उनकी आवाज नहीं आ रही। सर, आई एम डूइंग योगा। बेटा जी आप बोलिए। अंजलि चौहान, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अपना माइक अनम्यूट कीजिए। सर, यस। यस यतिका, क्या सूर्य नमस्कार की कोई एक्सरसाइज है? जी, ये सब योगा के चैप्टर्स हैं बेटा। योगा अपने आप में एक एक्सरसाइज का बहुत बड़ा समुंदर है।
सूर्य नमस्कार भी एक एक्सरसाइज में ही आता है, ठीक है। आप जितनी भी आप योगा भी सीख सकते हैं अगर आप सुबह सुबह उठ के योगा करें सभी बच्चे, बहुत अच्छा है आपके लिए, मेडिटेशन बहुत अच्छा है। जी पूछिए, माइक ऑन कर लीजिए अपना। सर मैं पर ये करती हूँ। करते हो आप, बहुत अच्छा है बेटा। बेटा, जतिन, what is the name? Sakshi Arora. Khanak is studying in Madhustra school. Madhustra Mother school, Khanak Ranaup Didi. You know that girl? उनसे मिलवाऊंगा मैं आपको। आई ट्राई टू कॉल हर ऑन दिस रूम, जस्ट होल्ड ऑन। खनक, She इफ यू आर knows लिसनिंग, what- खनक इफ यू आर लिसनिंग दिस सेशन, प्लीज कम टू माय रूम। शी इज कमिंग। तो बेटा मैं सिर्फ एक ही चीज आपको बोलूंगा कि देखिए, आप लोग जब अच्छा सोचते हैं ना सबके बारे में, आपके इतने सारे टीचर्स हैं, आपका स्कूल आपका इतना अच्छा है, आपके पेरेंट्स ठीक है इतने अच्छे हैं जो आपको अच्छे स्कूल में भेजते हैं, अच्छे अच्छे क्लोथ्स आपको देते हैं, अच्छी अच्छी नई नई बुक्स देते हैं। तो आपको क्या चाहिए कि आपको जो वो आपके लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, तो आपको अपने लिए एफर्ट्स करना है। वो लोग चाहते हैं कि आप लोग बेस्ट बने अपनी लाइफ में। कम है, हियर शी इज, कनक, say hi to me. If you want to ask any question to Khanak, you can ask. You know this girl? Yes, students, class 3, 4 and 5 students. You know this girl? Okay, you have any questions for her? She will answer. Excuse me, sir, you are not audible. अगर आपको Sir, खनक से कोई क्वेश्चन पूछना है, वो आपके सामने बैठी है। Yes, students, you want to ask anything from Khanak Didi? Class 3 and 4. Yes. Which is your favorite game? बैडमिंटन। बैडमिंटन। Who is your favorite player? Who is your favorite player? साइना नेहवाल। Thank you. Yes. In future, What do you want to become in the future? what do you want to be? I want to help poor people. So what do you want to become to help them? Did you want to become a social worker? Yes. A volunteer? Volunteer. You want to do this job as a volunteer or you permanent want to do the social work? Just give me a second. आ गया। So as she told you, I have this conversation Sir, I earlier on want as to well. ask one question. जी ask. Sir, I eat my nails, so how to leave that habit? बेटा, eating nails is not a good habit because once you start eating nails, तो वो आपके पेट में चले जाते हैं और उससे आप बीमार पड़ सकते हो। तो बेस्ट पार्ट इज whenever you see your nails are getting bigger, एक अगर हफ्ते का ड्राइव बनाइए कि ऑन मंडे यू हैव टू कट योर नेल्स और ऑन संडे यू हैव टू क्लिप योर नेल्स। एवरी संडे सभी बच्चों को ये हैबिट बनानी है कि सुबह उठ के सबसे पहला काम है मम्मा के पीछे पड़ जाओ, क्लिप योर नेल्स, राइट। क्योंकि नेल्स में क्या होता है, बहुत सारा गंदा कचरा घुस जाता है, ठीक है। जब आप खेलते हैं या खाते हैं तो नेल्स तो होने ही नहीं चाहिए बच्चों के। Excuse me, sir. यस Sir, मुझे कुछ पूछना। जी पूछिए। कनक दीदी, आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? जीके। कनक दीदी, आपका यू आर नॉट ऑडिबल, कम अगेन। Yes, ask me बेटा। कनक दीदी, आपका फेवरेट लीडर कौन सा है? What? लीडर चल बताओ। शी इज नॉट एबल टू कनक दीदी, who is your favorite teacher? टीचर।
Sonika ma'am. अच्छा बच्चों, ये सब तो चलता रहेगा बिकॉज शी इज इन योर स्कूल, सो यू कैन कनेक्ट विद हर एनी टाइम. सो आज के लिए और कोई सवाल है जो आपको मतलब दुविधा में डाल रहा है, जिसका आपको आंसर चाहिए, विच यू आर नॉट एबल टू टॉक अबाउट विद योर पेरेंट्स? देखिए मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, मॉर्निंग रूटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट. Go for walks. Early waking up is very important for you, right? Once you start building this habit, then automatically you start being good on everything. और make sure that you are making your beds, right? उनको ऐसे ही नहीं कि मतलब हम चादर उठाइए और हम निकल गए. अपना बेड बनाइए, ठीक है? ब्रश कीजिए, मुंह हाथ धोइए, घूमने जाइए, आके योगा करिए. डेली लर्न वन पोज ऑफ योगा. यू कैन डू दैट एज वेल, ठीक है? स्टूडेंट्स, और जैसे सर ने बोला है कि आइज से रिलेटेड एक्सरसाइजेस पक्का करनी है, ठीक है? और जो आपकी आइज के लिए बेनिफिशियल है, वेजिटेबल, फ्रूट्स, वो आपको खाने हैं. और बेसिक स्टडीज आपने अपने गोल से रिलेटेड, ठीक है? गोल से रिलेटेड आपने बुक्स और अपने आइडल्स के बारे में पक्का पढ़ना है. उसके लिए पक्का डेली रूटीन में टाइम देना है आपको. और अपने घर के लिए, अपने रूम के लिए, ठीक है, अपने कबर्ड के लिए हमेशा बोलना है जब भी अपना कबर्ड खोलो कि दैट माय कबर्ड इज ब्यूटीफुल, माय शू रैक इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, My house is the most beautiful place in the world. ठीक है? My road, my street is the most beautiful. My country is beautiful. तो जब आप ये बोलेंगे तो आप देखेंगे भी ना आसपास में, ठीक है? तो ये पक्का करना है. सर ने बहुत अच्छी बात बोली है कि जब अपना कबर्ड खोले तो उसमें उसके लिए खोलने के बाद पक्का बोले कि my book cupboard is the most beautiful cupboard. ओके? तो वैसे इसको अरेंज करिए, उसको बनाइए भी जो आप बोल रहे हैं. और मैम, जो सर आपको बोलते हैं डायरी में नोट डाउन करिए. नोट डाउन कीजिए. और एक और चीज मैम, बातें बताई थी. ओके, फॉलो ऑल द थिंग्स. एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा मैम जाने से पहले. एज वी आर इन पालमपुर, तो पालमपुर बहुत खूबसूरत जगह है. तो बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जहां भी खेलते हैं, किसी भी ग्राउंड में आप खेलते हैं, तो मेक श्योर कि आप कोई भी टॉफी का रैपर. बेटा, सर इज ऑडिबल मे बी इन योर. अच्छा, तो आपको क्या करना है, जब भी आप बाहर खेलने जाते हैं तो कोशिश कीजिए कि जितने भी पॉलिथिन्स हैं या सिंगल यूज प्लास्टिक है जो आपने फेंका है, उसको घर पे लाइए और उसको रिसाइकिल करवाइए अपने पेरेंट्स के साथ. आप 15 मिनट की ड्राइव डेली कीजिए अपने गांव के बच्चों के साथ मिलकर या अपने शहर के बच्चों के साथ मिलके, ताकि आपका सब कुछ खूबसूरत हो. तो आप नेचर को क्या दे रहे हैं, थिंक अबाउट इट, ठीक है? आपके जो टॉफीज आप खाते हैं, कुरकुरे आप खाते हैं, लेज आप खाते हैं, आपके घर में कोई भी प्लास्टिक की चीज है उसको बाहर मत फेंकिए, डंप करिए उनको अच्छी जगह पे. पालमपुर के पास एक आइमा पंचायत है. अगर आपके घर में बहुत सारा प्लास्टिक जमा हो गया है तो कोशिश कीजिए कि उस आइमा पंचायत में जाके एक बोरी प्लास्टिक की रखाइए, ताकि वो लोग उसको रिसाइकिल कर सकें. अगर हम वो कूड़ा कहीं भी फेंक देंगे, सड़कों पर फेंक देंगे या कहीं भी फेंक देंगे, तो अगर आप देखिए आज आप जहां भी जाते हो कुछ ना कुछ कूड़े का ढेर दिखता ही दिखता है. कितना गंदा लगता है. बाहर से लोग आते हैं हमको मिलने, तो वो कहते हैं यार पालमपुर इतनी सुंदर जगह है, लेकिन यहाँ के लोग क्या इतने एजुकेटेड नहीं है? तो मैं उनसे कह रहा हूं, आपसे भी यही कह रहा हूं, बेटा जी आप अपने पेरेंट्स को पुश कीजिए, अपने दादा दादी को पुश कीजिए, स्टार्ट उनको यूज कीजिए. वो पॉलिथीन अपने घर में जमा कीजिए, एक बोरी लगा लीजिए, ठीक है? ताकि वो भर जाए तो उसको आइमा पंचायत देके आ जाए हम लोग. बस इतना सा मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ. अब पालमपुर ये जो कॉर्पोरेशन ये है, इन्होंने भी पॉलिथीन कलेक्ट करते हैं. जैसे हमारे ऑयल के पैक्स हैं या चिप्स के हैं, टॉफीज के रैपर्स, सारे के सारे ले लेते हैं ये हमारा ये कमेटी एरिया जी. नगर परिषद में कॉर्पोरेशन बन गया है, ये भी सब कुछ कलेक्ट कर रहे हैं मैडम. अभी इवन आप इन्फॉर्म करके मैंने अभी मतलब Sir, one day my mother said me that you store this plastic, whenever you eat something in plastic, you store them, so that I will go and give them into university for recycle. Absolutely right. That is the best part actually, which every kid needs to be followed. तो वो इन बच्चे से बात कर सकती हैं, मैम से बात कर सकते हैं, ताकि उनको रिसाइकलिंग प्लांट के बारे में भी पता चले कि हमें अपने पर्यावरण के लिए भी कुछ करना है बच्चों. और वो लोग आप लोग कर सकते हो, क्योंकि हमारे जो बड़े हैं ना उनको इतना समझ नहीं है. तो अब अगर आपको मैं ये चीज बता रहा हूं तो आप उन तक ये मैसेज पहुंचाइए और उनको बताइए कि हमारा घर ही घर हमारा नहीं है, ये पर्यावरण भी हमारा घर है, ठीक है? ये नेचर भी हमारा घर है, जहां हम घूमते हैं. यहाँ पहाड़ हमें दिखता है, बर्फ, आज देखिए कितना अच्छा मौसम है बाहर. तो उनको बताइए कि हम ये जो ऑक्सीजन ले रहे हैं ये भी तो यहीं से आ रहा है, ठीक है? तो ये सिंगल यूज प्लास्टिक तो बिल्कुल थ्रो नहीं करना है आपको.
कोशिश कीजिए कूड़ा कभी बाहर ना फेंकें, हमेशा डस्टबिन तक पहुंचाएं उसको। सेम गूज विद वन, अगर आपके जब स्कूल चालू हो जाएंगे तो स्कूल्स में भी आपको ये रूटीन फॉलो करना है। Yes. Yes, Yatika, you want to ask something? No, ma'am. Okay. Thank you, sir. You're Thanks welcome, a lot. बहुत टाइम दिया आपने हमारे लिए। Thank you. थैंक यू फॉर गेटिंग दिस Thank you, सेशन sir. वंस अगेन। Everyone, sir बहुत टाइम निकाल के आते हैं। बहुत Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. मेक श्योर कि आप लोग फॉलो करें। थैंक यू नहीं चाहिए, आप फॉलो करें। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Students are saying they enjoy the class, sir. थैंक यू। मैं यही चाहता हूँ कि मैम उनके दिमाग में कुछ जाए अच्छा, और Thank you, sir. वो लोग मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑन एज वेल, आई हैव अ चैनल ऑन यूट्यूब, और आप गूगल में सिर्फ मेरा नाम टाइप करें सचिन रॉकी राणा, तो आप मेरे बनाए हुए कम से कम 80-90 वीडियोस हैं। उसमें पॉलीथीन के ऊपर भी है, सामाजिक सुरक्षा और इन चीज़ों के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ ऑलरेडी। तो बस अच्छे विचारों के साथ आगे बढ़ें और जिंदगी में सब कुछ बेहतर हो जाएगा। Yes, sir. Thank you so much. ठीक है मैम, थैंक्स लॉट। चलिए, okay, students, bye. Thank you. Sir, we enjoyed the class. Bye, sir. थैंक यू। Bye, sir. बाय बाय। Bye, sir.